वे कौन कौन से संकेत हैं जो हनुमान जी आपको देते हैं जब वे आपको स्वीकार कर लेते हैं। पहला संकेत, शरीर में कंपन या रोंगटे खड़े होना। जी हाँ दोस्तों, जब हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कई बार हमें महसूस होता है कि हमारे रोंगटे अचानक से खड़े हो रहे हैं या फिर हमें गर्मी जैसा महसूस होता है, तो समझ लीजिएगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हनुमान जी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपकी भक्ति उनकी तरफ बढ़ रही है। दूसरा संकेत, श्रद्धा भाव से आंसू आना। आप जब भी हनुमान जी की मूर्ति कहीं भी देखते हैं या उनकी कोई भी तस्वीर कहीं देखते हैं तो आपके श्रद्धा भाव के आंसू अपने आप बह जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों, ये आंसू दो तरह के होते हैं। एक तो डर के कारण आंसू आते हैं और दूसरा श्रद्धा भाव से आंसू आते हैं। अगर आप में नकारात्मकता है, आप में कोई नकारात्मक शक्ति है, तो आपको डर से ये आंसू आएंगे, आपको घुटन महसूस होगी। लेकिन अगर आपके आंसू श्रद्धा भाव के हैं तो आपको आनंद आएगा, इन्हीं आंसुओं में आनंद आएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये एक शुभ संकेत है और हनुमान जी आपसे और आपकी पूजा से खुश हैं। तीसरा संकेत, दान करना। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कई बार महसूस होगा कि आपका हनुमान मंदिर में या हनुमान जी के भंडारों में दान करने का बहुत मन करेगा। और ये दान आप दिखावे के लिए नहीं करेंगे, आपकी मन की खुशी के लिए, आपको खुशी महसूस होगी, श्रद्धा भाव में आप दान करेंगे। तो आप समझ लीजिए। चौथा संकेत, राम भक्ति। जी हाँ दोस्तों, जब आप हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करते हैं और थोड़ा समय बीत चुका होता है तो आपको महसूस होगा आप धीरे धीरे राम जी की भक्ति की तरफ मुड़ रहे हैं। पहले जो नाम आप हनुमान जी का बार बार लिया करते थे, अब आपके नाम से सिर्फ राम जी का नाम ही निकल रहा है। राम जी की भक्ति ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती। जब हनुमान जी किसी पर खुश होते हैं तो उनकी परमिशन से ही राम भक्ति मिलती है। जैसे हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, तो सेवक से परमिशन लिए बिना हम मालिक से नहीं मिल सकते, उसी तरह हनुमान जी से परमिशन लिए बिना हम राम भक्ति के योग्य नहीं बन सकते। पहले हमें हनुमान जी की भक्ति की परीक्षाओं को पार करके फिर राम जी तक पहुंचाया जाता है, तभी हमें राम भक्ति मिलती है। तो आप समझ लीजिए कि अगर राम जी की आप भक्ति करने लगे हैं, आपको राम नाम लेना अच्छा लगता है, तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी ने आप पर कृपा कर दी है। पांचवा संकेत, दोस्तों, जब कभी भी आपको रास्ते में चलते हुए या सड़कों पर या फ़ोन में कहीं पर भी आपको बार बार हनुमान जी की तस्वीरें दिखाई देंगी, उन्हीं का नाम दिखाई देगा, कहीं पर भी उनके मंत्र दिखाई देंगे, तो आप समझ लीजिए ये एक शुभ संकेत है और हनुमान जी आपसे खुश हैं, आपकी भक्ति से वो खुश हैं। तो ये एक शुभ संकेत है। छठा संकेत, हनुमान जी के मंदिरों में आपका सेवा करने का मन करता है, इसमें आपके मन में शांति बनी रहती है, आप अपने ही आनंद में हो। आपका मन करता है कि नए नए तरह के प्रसाद बनाकर हनुमान जी को भोग लगाएं। बाहर के किसी भी कार्यों में मन नहीं लगता, अब बस आपका मन बार बार करता है कि मैं बस हनुमान जी की सेवा करता रहूं, राम जी का नाम ही लेता रहूं। तो ये एक अच्छा संकेत है। समझ जाइए कि हनुमान जी ने आपको अपना भक्त चुन लिया है, उन्होंने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। तो अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहिए। सातवां संकेत है आप में सकारात्मक विचारों का पैदा होना। दोस्तों, इसमें आप पर बार बार अगर कठिनाइयाँ आती भी हैं तो भी आप उन चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं। आप में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप दुख में हैं, लेकिन आप दुख में होते हुए भी सुख की अनुभूति करते हैं। कष्ट आते हैं आप पर, लेकिन वो बड़ी आराम से कट जाते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि दुखों में भी सुख और आनंद भक्त महसूस करता है। आप में आत्मविश्वास बढ़ता है, किसी भी कार्य को करने का साहस आप में बढ़ जाता है।
किसी भी कार्य को करने का साहस आप में बढ़ता है, आत्मविश्वास आप में बढ़ता है। तो अगर ये लक्षण, ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो आप खुश हो जाइए कि हनुमान जी ने आपको अपना भक्त चुन लिया है। 8वां संकेत है सपने में वानर दिखना या हनुमान जी की मूर्ति दिखना, सिंदूरी मूर्ति दिखना। 9वां संकेत है अदृश्य रूप से आपका बचाव होना। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होते होते बच गया है, या आपने देखा होगा कि कोई काम आप करने जा रहे थे और वो नहीं हुआ, लेकिन बाद में आपको पता चला कि अगर वो काम हो जाता तो आपका कोई नुकसान हो जाता, कोई बड़ा नुकसान होते होते आपका बच गया है। तो ये हनुमान जी की कृपा ही है जो आप पर बनी हुई है, जो आपका नुकसान होने से, आपका किसी भी तरह का संकट से, किसी भी तरह के संकट से आपका बचाव वो बार बार कर रहे हैं। तो उन पर श्रद्धा रखिए, उन पर विश्वास रखिए, वो हर संकट से आपका बचाव करेंगे। 10वां संकेत है आपका आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव होना। अब आपका संसार में मन नहीं लगेगा, आपको अपनी आत्मा के उद्देश्य के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि संसार एक माया है। आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। आप में करुणा ही करुणा होगी। आप देखेंगे कि जब कभी आप किसी जानवर को चोट लगा हुआ देखते हैं तो आप उसे करुणा भाव से देखते हैं, आपको उस पर दया आती है, आप उसकी सेवा करते हैं। आप अपनी आत्मा के उद्देश्य की खोज की तरफ भागते हैं। आपके मन में सवाल उठने लग जाते हैं कि मैं दुनिया में आया क्यों हूँ। तो इस तरह से आप धार्मिक होने लगते हैं, आध्यात्मिक होने लगते हैं, आपका विश्वास बढ़ने लगता है, सद्कर्मों में आपका मन लगता है। आप दुष्टों में, अब बुरे व्यक्तियों के पास, बुरे कामों से आप दूर भागते हैं, सांसारिक चीज़ों में आपका मन नहीं लगता है। तो समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा आप पर होने लगी है। आप संसार से तो छूट जाओगे, लेकिन आप हनुमान जी से अब जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ लक्षण, कुछ संकेत जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप भक्ति में उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। हनुमान जी ने आपकी सेवा को स्वीकार कर लिया है और आपको भक्त चुन लिया है। तो दोस्तों, बताइएगा कि इनमें से कौन से लक्षण आप में हैं, कौन से संकेत हनुमान जी ने आपको दिए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, एक बार अगर उनका हाथ पकड़ लो तो फिर छोड़ना मत, और उनसे एक बार ज़रूर कहिएगा कि हम आपके बच्चे मूर्ख हैं, संसार में फंसकर किसी भी समय आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें कभी मत छोड़िएगा। ये प्रार्थना उनसे ज़रूर कीजिएगा। मैंने ये बार बार मैं उनसे ये कहती रहती हूँ, इसलिए वो मुझे कभी नहीं छोड़ते। मैं उनको भूल जाती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं भूलते। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।